यहाँ आपको अपनी पसंद की हर कहानी मिलेगी, हर रोज एक नए अंदाज में एक नए सफ़र के साथ, जिसमें रोमांच के साथ साथ भरपूर मनोरंजन भी होगा। तो चलिए हमारे साथ कहानियों के ऐसे सफ़र में, जहाँ शब्द बोलते हैं और हम उन्हें आवाज़ देते हैं। संकट, वो क्या होता है? शौर्य और वरद आयाम पहाड़ी को चुनकर प्रधानाचार्य से अपनी विदा लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। यहाँ आते ही शौर्य ने पहाड़ी की जीर्ण हालत को देखकर अपने डायमेंशन से कुछ लोगों को बाहर बुलाया और उसकी सफाई का जिम्मा दे दिया और खुद उस हिस्से में चला गया जिसे सारणी द्वारा बंद करके रखा था। शौर्य अच्छे से जानता था कि उसे जो स्थानांतरण सारणी की तलाश है वो यहीं छुपाई गई है। शौर्य और शेरा ने तेजी से आगे बढ़कर सारणी को तोड़ना शुरू किया। उन दोनों को इस काम को अंजाम देने में अधिक समय नहीं लगा। देखते ही देखते पूरी सारणी नष्ट हो गई। उसके बाद शौर्य ने खुद आगे ना जाते हुए वरद को आगे भेज दिया और उसके पीछे खुद खड़ा हो गया। वरद जो स्वर्गप्रिय नायक था, जाहिर था कि स्वर्ग उसके विरुद्ध कोई संकट पैदा नहीं करेगा, और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही वरद ने आगे बढ़कर सारणी में अपनी शक्ति प्रविष्ट की, वो सक्रिय हो गई। शौर्य और शेरा के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। दोनों लपक कर वरद के पीछे खड़े हो गए और सारणी में कुछ उच्च आध्यात्मिक पत्थरों को डाल दिया गया। आध्यात्मिक पत्थरों की ऊर्जा से सारणी सक्रिय हो गई और तीनों भी गायब हो गए। उनके जाते ही आयाम पहाड़ी का सुरक्षा घेरा सक्रिय हो गया और उस पहाड़ी से एक तीव्र प्रकाश स्तंभ सीधा 8वें चांद की ओर चला गया। गुरुकुल के प्रधानाचार्य ने इस बदलाव को तुरंत महसूस किया और आयाम पहाड़ी की ओर देखने लगे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये तो बड़े ही हैरानी की बात है कि भैरव ने इस सारणी को सक्रिय भी कर लिया। ऊपर से इस भैरव के पास आयाम शक्तियां भी पहले से मौजूद है। पता नहीं आने वाले समय में और क्या क्या देखने को मिलेगा। इधर 8वें चांद पर जैसे ही वह रोशनी का स्तंभ पहुंचा, अचानक उसकी चमक खत्म हो गई और उस रोशनी के अंदर से 3 आकृतियां बाहर निकली। ये शौर्य, वरद और शेरा थे। पर जैसे वो लोग यहाँ पहुंचे, एक उग्र रक्त की गंध ने उन्हें घेर लिया। पूरे 8वें चांद का वातावरण खून की गड़ी गंध से भरा हुआ था। यहाँ मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा में खून की गंध पूरी तरह से घुल गई थी। जैसे ही तीनों सारणी से बाहर निकले, आसपास के वातावरण से अजीब सी हलचल होने की आहट महसूस होने लगी। शौर्य ने ये देखा तो उसका दिमाग खून की गंध की वजह से बिल्कुल खराब हो चुका था। वहीं शेरा, जिसकी सूंघने की शक्ति उच्च कोटि की थी, उसकी सांसें अब धीमी हुए जा रही थी। भाई, ये किस नर्क में लेकर आयला है तू? अपन को एक मिनट भी रुकने की इच्छा नहीं है। इसकी माँ का साकी नाका, चल जल्दी से वापस चलते हैं। तभी शौर्य ने गुस्से से अपनी नर्क अग्नि को प्रकट किया और किसी गुस्सैल हाथी की तरह शौर्य ने उसे पूरी ताकत के साथ चारों ओर फेंकना शुरू किया। जहां जहां से नर्क अग्नि गुजर रही थी, वहां वहां मौजूद रक्त की सड़ी हुई गंध नष्ट हो रही थी। पलक झपकते ही आसपास के वातावरण से खून की सारी गंध नष्ट हो गई। तभी एक अजीब सा अमीबा जैसा बिना निश्चित आकार का जीव नर्क अग्नि की लपटों को रोकने के लिए उछलकर उसकी ओर कूद गया, पर जैसे वो नर्क अग्नि की संपर्क में आया, उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो जीव वहीं राख हो गया। ये नज़ारा और इस अजीब से जीव को देखकर पहले तो तीनों सन्न रह गए। अंत में शौर्य ने खुद को शांत किया और आसपास के परिसर में अपनी आध्यात्मिक चेतना को फैलाया और दिव्य दृष्टि को सक्रिय कर दिया। अगले ही पल शौर्य ने कुछ दूरी पर खून की आभा में लुप्त एक महल देखा। महल को देखते ही शौर्य समझ गया कि उसकी मंजिल वहीं मौजूद है। शौर्य ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और तेजी से उस ओर दौड़ने लगा। वरद और शेरा ने भी उसका पीछा करना जारी रखा। जब वो तीनों इस महल के पास पहुंचे तो खून की भयानक गंध ने उन्हें एक बार फिर घेर लिया। ये महसूस होते ही शौर्य ने नर्क अग्नि का एक विशाल वृत्ताकार घेरा निर्माण किया और उसे पूरी ताकत के साथ उस महल के ऊपर फेंक दिया। अचानक महल के अंदर दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी और कई बिना आकार के जीव तेजी से महल से बाहर निकलने लगे। पर इनमें से हर एक जीव नर्क अग्नि से बच नहीं सका और कुछ दूर जाने से पहले ही वो भी राख हो गए। जब सारा खूनी धुआं हट गया तो सभी के सामने एक खूबसूरत और भव्य महल सामने आ गया। इस महल की खूबसूरती देखते ही बयां हो रही थी। जब शौर्य ने इसे देखा तो उसने इस वास्तु में विश्वकर्मा की शक्तियों का अंश महसूस किया। इसे महसूस करते ही शौर्य समझ गया कि ये महल भगवान विश्वकर्मा ने बनाया है। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये महल यहाँ कैसे आया और किसने लाया। महल के सामने आते ही शौर्य और शेरा ने ज़्यादा देर न लगाते हुए उसके अंदर प्रवेश किया। अंदर आते ही महल के बीचों बीच एक समाधिस्थल बनाया हुआ था और उसके ऊपर एक तलवार गड़ी हुई थी। शौर्य ने का से ही उस तलवार को देखा। उसके चेतना सागर में बसी शांत पड़ी डायमेंशन तलवार तड़प उठी, मानो उसे कोई बुला रहा हो। शौर्य ने यह महसूस किया और तलवार को अपनी चेतना सागर से मुक्त कर दिया। तलवार के बाहर आते ही डायमेंशन तलवार सीधा जाकर सामने गाड़ी हुई तलवार से टकराए और एक जोरदार धमाका हो गया। ये धमाका इतना खतरनाक था कि जिस वजह से एक नया स्पेस का दरवाजा बन गया। दरवाजे के अंदर से एक बेहद खूबसूरत आकृति बाहर निकली। उस आकृति को देखते ही शौर्य पहचान गया, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि अवंतिका थी, आयाम देवता की आखिरी शिष्या।
अवंतिका ने आते ही मुस्कान के साथ शौर्य को देखा और बोली, आपने आने में काफ़ी देर की। ये अवंतिका शूरभैरव को प्रणाम करती है। अवंतिका ने शौर्य को प्रणाम किया और उनके सामने काफ़ी हो गई। अवंतिका के वहां प्रकट होते ही पूरे 8वें चांद पर एक भूकंप सा आ गया और एक बेहद ही घिनौनी और कर्कश आवाज़ हर तरफ गूंज उठी। किसने इस चांद पर आकर मेरी नींद खराब की है? मैं रक्तबीज यहाँ का स्वामी हूँ। मेरी इजाज़त के बिना यहाँ कोई ना आ सकता है और कोई यहाँ से जा सकता है। सामने आओ मेरे, घुस बैठिए। इस आवाज़ को सुनकर अवंतिका ने शौर्य को चिंता भरी नज़रों से देखा और बोली, प्रभु आपको यहाँ से जल्द निकलना होगा। रक्तबीज जाग चुका है। ये एक अमर दानव है। जहाँ जहाँ इसके खून की बूंद गिरती है वहाँ वहाँ ये पुनः प्रकट हो जाता है। ये सबसे बड़ा संकट अगर यहाँ से मुक्त हो जाता है तो पूरे समरलोक और उसके 8 चांदों की दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर शौर्य ने हल्के से झल्लाते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ तुमने बुलाया ही क्यों अवंतिका? ये सुनकर अवंतिका की अगली बातें मुंह में ही अटक गई। फिर उसने थोड़ा सोचकर कहा, मुझे नहीं पता था कि दोनों तलवारों की मिलन से वो जाग जाएगा। तभी एक मीठी मगर बेहद कोमल आवाज़ शौर्य के कानों पर पड़ी, स्वामी इस परिमल के होते हुए इस दानव से डरने की जरूरत नहीं है। इस आवाज़ को सुनकर शौर्य ने उस ओर मुड़कर देखा तो उसके सामने एक खूबसूरत 14-15 साल की लड़की खड़ी थी, जिसके शरीर पर 7 रंगों के कपड़े थे। ये हर एक रंग हर तत्व ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। शौर्य ने जब उसे ध्यान से देखा तो खुद को उसके साथ जुड़ा हुआ महसूस किया, मानो वो उसके अंग का एक अविभाज्य हिस्सा हो। तभी परिमल ने खुद का परिचय देते हुए कहा, स्वामी मेरा नाम परिमल है और मैं पूर्णायाम तलवार हूँ। मेरे आधे हिस्से को भगवान त्वत्सर वेद को दे दिया था और आधा हिस्सा अवंतिका के साथ रखा था। अब जब मेरे दोनों हिस्से जुड़ गए हैं तो हम एक हो चुकी है। अब आपको इस रक्त बीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शौर्य ने एक बार शेरा को देखा और फिर अवंतिका को देखकर बोला, चिंता और मैं? वो भला क्यों? ये सुनकर अवंतिका ने एक गहरी सांस ली और शौर्य के ऐसे बड़बोले पान पर आए गुस्से को दबाते हुए बोली, प्रभु ये संकट कोई सामान्य संकट नहीं है। इस दानव के सामने बड़े से बड़े देवताओं ने भी हार मान ली है। जब मैं काली ने इसे पहले खत्म किया था तब उन्होंने इसके हर एक खून के कतरे को एकत्रित करके पी लिया था, पर एक कतरा उनकी तलवार पर रह गया था जिससे ये पुनः जीवित हुआ, पर देवलोक से वो सीधा दानव आयाम में भाग आया। पर कुछ दानवों ने भगवान त्वत्सर के आयामी रास्तों का उपयोग किया और इसे यहाँ लाकर छोड़ दिया, पर भगवान भैरव ने उनके समरलोक में आने के रास्तों को बंद कर दिया और ये यही रह गया है। ये कोई सामान्य संकट नहीं है। ये सुनकर शेरा ने अपने टपोरी अंदाज में पिछले पंजों पर खड़े होते हुए तनकर कहा, संकट? वो क्या होता है? अपन के जीवन में अपन ने कई खुद को अमर समझने वाले दानवों को मरते हुए देखा है। ये रक्तबीज क्या चीज़ है? ये सुनकर अवंतिका की दिमाग की नसें फड़क उठी। तभी शौर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, किसी और के घर पर कब्जा करके बैठने वाले लोग खुद को उस घर का स्वामी कहलाने की हिम्मत नहीं करते। तुम सिर्फ एक किराएदार हो जिसने अभी तक यहाँ रहने का भार नहीं दिया। अब मैं इस घर का नया स्वामी तुम्हें यहाँ से खदेड़ने आया हूँ। ये सुनकर रक्तबीज बौखला गया और एक बार और भूकंप जैसे हालात बन गए। फिर एक गुस्सैल कर्कश आवाज आई, लगता है तुम्हें मृत्यु क्या होती है ये पता नहीं बालक। लगता है आज पुनः इस रक्तबीज को बाहर आकर तुम्हें खत्म करना ही होगा। रक्तबीज की बात सुनकर शौर्य ने तंजभरी आवाज में कहा, करने वाले ऐसी खोखली धमकियां देकर भूकंप नहीं लाते। जो करना है आगे आओ और करके दिखाओ। ये सुनकर आसमान में एक खून के फैले कणों का बवंडर निर्माण हुआ और महल के बाहर एक राक्षसी दानवी आकृति ने आकार लेना शुरू कर दिया। शौर्य ने इस आकृति को ध्यान से देखना जारी रखा और उसके सामने धीरे धीरे रक्तबीज का पूर्ण रूप स्पष्ट होने लगा। रक्तबीज का पूरा शरीर खून की तरह लाल था और उसके ऊपर पहना काले रंग का दैवीय कवच चमकने लगा था। शौर्य के पीछे खड़ा वरद इस दानवी रक्तबीज को देखकर लगभग कांपने लगा था। अवंतिका के माथे पर चिंता की लकीरें उमड़ आई थी। वहीं परिमल ने तुरंत अपने आप को तलवार में बदल लिया और शौर्य के सामने आ गई। शौर्य ने परिमल को पकड़ा और नर्क अग्नि की लपट को परिमल के तलवार रूपी धार पर चढ़ा दिया। अगले ही पल 7 रंगों की परिमल तलवार एक और काले रंग से सुसज्जित हो गई। एक लंबी छलांग लगाकर शौर्य सीधा रक्तबीज के सामने आया और बोला, रक्तबीज वो क्या है कि मैं सिर्फ भस्म करने पर यकीन रखता हूँ, इसीलिए चिंता मत करो, उस पूरे चांद पर मैं तुम्हारे रक्त के एक कण को भी रहने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर शौर्य ने रक्तबीज की आंखों में देखा। रक्तबीज को यह सुनकर काफी गुस्सा आया और उसने ऊर्जा का एक लाल रंग का गोला प्रकट किया और शौर्य के ऊपर से मारा। इस गोले की रफ्तार काफी तेज थी। ये ऊर्जा का गोला सीधा शौर्य के सीने पर आकर टकरा गया। गोले के टकराते ही शौर्य के शरीर पर कर्ण कवच प्रकट हो गया और उसने उस झटके को आसानी से निगल लिया। कर्ण कवच के प्रकट होते ही हर तरफ सूर्य का तेज फैल गया और जहां जहां ये रोशनी जा रही थी वहां वहां उपस्थित सारे रक्तकण भस्म हो रहे थे। ये सूर्य की केंद्रित ऊर्जा थी। उसके आगे कमजोर रक्तकण नष्ट हुए जा रहे थे। रक्तबीज को भी इस प्रकाश हल्की सी झंझनाहट महसूस हुई।
शौर्य ने एक बार रक्तबीज को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बस इतना ही दम है तुम्हारे अंदर। ये सुनकर रक्तबीज भी हंसने लगा, और अगले ही पल उसके आसपास हजारों रक्तबीज प्रकट होने लगे। ये देखकर एक पल के लिए शौर्य भी चकित हो गया, पर अगले ही पल उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। शौर्य के दूसरे हाथ में चंदेरी ऊर्जा फैलाते हुए चंद्रहास प्रकट हो चुकी थी। चंद्रहास के ऊपर भी शौर्य नर्क अग्नि को नियंत्रित करके चढ़ा दिया था। धीरे धीरे शौर्य के माथे पर त्रिपुंड चढ़ने लगे, उसकी आंखें लाल होने लगी और डमरू का नाद हर तरफ फैल गया। शौर्य के अंदर की सारी भैरव शक्तियों का संगम होने लगा और डमरू के नाद पर उसका त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष एक संगम की ध्वनि प्रकट करने लगे। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और रक्तबीज को देखते हुए कहा, रक्तबीज, तुम्हें मारने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं भैरव का अगला वारिस शूर भैरव हूँ। मेरा दूसरा परिचय है, मैं आयाम के देवता त्वत्सर का उत्तराधिकारी हूँ। इस ब्रह्मांड की सारी आयाम ताकतें अब मेरे नियंत्रण में है, और आज तुम इस आयाम में मेरे सामने उपस्थित हो जिसका मैं खुद स्वामी हूँ। ये मेरा ऊर्जा परिक्षेत्र है, इसके अंदर ना तुम्हारी कोई ताकत काम आएगी और ना ही तुम्हारे रक्तकणों से तुम कोई रक्तबीज निर्माण कर पाओगे। ये सुनकर रक्तबीज को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो पागलों की तरह हंसने लगा। पर उसने देखा कि शौर्य के परिक्षेत्र में आने वाले उसके रूप धीरे धीरे घुल रहे हैं। ऊपर से शौर्य का परिक्षेत्र धीरे धीरे विस्तारित हो रहा था। जहां जहां परिक्षेत्र की सीमा जा रही थी वहां वहां उपस्थित सभी रक्तकण नष्ट हो रहे थे। ये महसूस होते ही रक्तबीज के चेहरे पर हल्की सी डर की लकीर निर्माण हुई। तभी शौर्य ने चुटकी बजाई और परिक्षेत्र के अंदर का समय रुक गया। इस बदलाव को महसूस करते ही रक्तबीज, जिसका शरीर जम गया था पर उसका मुंह खुल रहा था, वो बोल पड़ा, तुम्हारे पास समय की शक्ति कैसे हो सकती है? काल की शक्ति तुमने कैसे प्राप्त की? इस पर शौर्य हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हें पता नहीं कि भैरव के एक रूप को काल भैरव भी कहा जाता है। ये भैरव काल को नियंत्रित कर सकता है। अब तुम ही बताओ, अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो क्या तुम करोगे? ये सुनकर रक्तबीज को एहसास हो चुका था कि उसका अंत आज निश्चित है। इसके चलते रक्तबीज ने एक दहाड़ मारी और अपनी तलवार को निकलकर शौर्य पर सीधी चाल चलते हुए आगे बढ़ने के लिए हुआ, पर उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर अभी भी शौर्य की समय की शक्ति के अंदर कैद है। रक्तबीज की आंखों से खून बहने लगा और वो माफी मांगने लगा। भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मेरा कोई इरादा नहीं था देवताओं से शत्रुता लेने का, मुझे तो बस उनसे बचाकर यहाँ लाकर छुपाया गया था। प्रभु, मुझे क्षमा करो। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, देखा, ये है तुम्हारी असलियत। साला, तुम जैसे मच्छर को मारने के लिए मैंने खाली फोकट अपना गेटअप बदल लिया। कोई बात नहीं, तुझ जैसे दानवों को वैसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथों मारे गए लोगों की आत्माओं को आज अंत में शांति मिल ही जाएगी। ऐसा कहकर शौर्य ने रक्तबीज का एक रक्त की बूंद ली और उस पर कुछ मंत्र बोले। एक ही झटके ने रक्तबीज के खून की बूंदें जिस जिस स्थान पर ब्रह्मांड में थी वहां वहां एक अदृश्य धागे से जुड़ गई। शौर्य ने अगले ही पल समाधि ज्वाला को प्रकट किया। संधि ज्वाला नर्क अग्नि की तरह नहीं थी, ये हर उस स्थान पर प्रकट हो सकती थी जहां उसे आदेश दिया गया था। समाधि अग्नि ने उस बूंद को निगल लिया और पूरा का पूरा रक्तबीज उस अग्नि की लपटों में निपट गया। उसके साथ की पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित उसके रक्तकणों को उसने भस्म कर दिया। रक्तबीज के नष्ट होते ही आठवें चांद पर फैला लाल रंग का वो धुआं गायब हो गया और उसका वातावरण फिर एक बार शुद्ध हो गया। ये देखकर अवंतिका ने हल्की मुस्कान के साथ मन में कहा, मुझे नहीं पता था कि इनकी शक्तियां इतनी खतरनाक है। चलो, आज वेद को असली रूप में मुक्ति मिल गई होगी। पता नहीं अब स्वर्ग के देवता इस बात पर क्या कहेंगे। अवंतिका इन स्वर्ग के देवताओं के बारे में क्यों चिंतित थी? क्या स्वर्ग के देवता समरलोक के आठवें चांद को देखकर खुश नहीं होंगे? क्या होगा तमस का जब उसे पता चलेगा कि महागुरु रौद्र मारा गया है?